धरती पे आया है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सब एक दिन उसकी मृत्यु भी होनी है। और लोग जो कहते हैं मरने पे, हम देखते हैं कुछ लोग एक चुनरी लेके जाते हैं, उस चुनरी का कोई औचित्य होता नहीं है भाई। अगर आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है किसी यशाकाई व्यक्ति के लिए, तो आप उस पर जो भी 10, 20, 50 चढ़ा सकते हो अपनी स्वेच्छानुसार, वहाँ चढ़ाना चाहिए था। आज जो इस कार्यक्रम में हमारे संचालक महोदय की गलती से जो पैसा चढ़ाया गया, ये संचालक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को भाई आप बिल्कुल मत कहिए, और ये गलती हो गई तो हो गई, आपसे क्षम्य है ये। लेकिन आगे शोक सभाओं में चूंकि आप संचालन इस क्षेत्र में आप ही करते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सर। तो इस तरीके से हमको डरवा दिया गया और हम डर के साए में आज तक जी रहे हैं। हमारी बहनों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, जैसा तमाम सारे लोगों ने बताया। जितने धर्म थे, धर्म को लिखने वाला एक विशेष जात के लोग थे, उन्होंने सारी बात अपने हित में लिखी। बाकी सारे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं हो, हमारी सेवा करो, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं है। खास तौर से महिलाओं के लिए कहा कि इनको तो शिक्षा चाहिए ही नहीं, जैसा हमारे भाई रामनाथ गौतम जी ने कहा, हमारे डॉक्टर शोभनाथ जी ने बताया, और भी तमाम वक्ता हमारे नन्हेलाल मास्टर जी ने बताया, महिलाओं को तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं। ये शिक्षित नहीं होंगी तो अपना अधिकार नहीं जानेंगी। लेकिन आज हमारी बहन बेटियां शिक्षित हो रही हैं, समाज के तमाम विभागों में, तमाम जगहों पे, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वकील हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे शिक्षक हों, तमाम जगहों पे ये अपनी नियुक्तियां भी पा रही हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, और बिल्कुल गरिमामय उपस्थिति इनकी है। वजह उसकी सिर्फ शिक्षा है। हमें पता है, मैं रेलवे से रिटायर्ड हो गया हूँ 60 साल के बाद, मैं 71 साल का हूँ, और 60 साल 65 साल के बाद हमारे मन में ये भाव जागा कि हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किस बात की? वकालत की। मैं आपको बता दूं कि हमारे भाई बाकेलाल जी हैं, तमाम शोक सभाओं में ये कहते थे कि एक सीनियर सिटीजन चाइल्ड जो है ये एजुकेशन ले रहा, भाई आप लोग कम से कम शिक्षित बनो, कुछ नहीं कर सकते तो वकील बन जाओ। तमाम शोक सभाओं में ये भाई बाकेलाल जी हमारे कहा करते थे। तो आज इनके प्रभाव से पट्टी क्षेत्र में 50 से 60 कितने लोग हैं सर जी? 100 लोग LLB की पढ़ाई कर रहे हैं हमारे पट्टी क्षेत्र में। वकील साहब को भी मैं बता दूं कि अभी हालांकि रजिस्ट्रेशन मैं अगले हफ्ते करवाने वाला हूं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हूं, और मैंने LLB की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास किया। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प पैदा हो गया कि हम करेंगे इसको जरूर। तो बहनों, डर के साए में मत जियो। डर से और ढोंग पाखंड से कुछ नहीं होने वाला है। अर्जक संघ सिर्फ इसी बात के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है कि आपके मन से डर पैदा कर खत्म कर रहा है, और खाली सूप बजाए से दरिद्र नहीं भागेगा। अभी आएगी दिवाली, तो उसमें हमारी बहनें पता नहीं है बजावत ही नहीं बजोते सबको, बजावत है। तो बहनों, सूप बजाने से दरिद्रता नहीं जाएगी, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमको काम करना। हमारे लड़कपन में इतना लंबा लंबा भात होता था, बड़ा बड़ा भात देते थे। जगन्नाथ स्वामी का भात देने जाते थे, 5 साल पहले से तैयारी करते थे भात के कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए, और 5 साल बाद तक कर्जवत चुकौते रहते। ये हमारे लड़कपन की बात है। हम भी उस भतवा में जाते थे खाने के लिए। लेकिन आज भात बंद हो गया। आज भात जो जाता ही वहीं जगह जगन्नाथ जी। हम तो जगन्नाथपुरी में भी गए वकील साहब, मेरा लड़का वहाँ बीटेक कर रहा था भुवनेश्वर से, तो उसका एडमिशन कराने के लिए हम गए थे वहाँ भुवनेश्वर। तो हमने कहा पूरी यहाँ से नज़दीक है, चलो पूरी भी देख लेते हैं यार, क्या है पूरी में क्या है। तो जब हम गए तो संजोग देखिए कि उस वक्त जुलाई का महीना चल रहा था। जुलाई में 15 दिन के लिए वो कृष्ण सुभद्रा और बलदाव की मूर्ति बताते हैं वहाँ पे है, उसको लाते हैं यहाँ रथ यात्रा निकाल करके चौराहे पे लाते। तो उस रथ यात्रा में वो रसवा छुए बिना पैसा लेते हैं, रसवा पकड़ के हमको खींचे जाए। भगवान बलभद्र का कृष्णा का सुभद्रा का पैसा, मतलब ओमा पैसा लेते। मतलब कितना बड़ा ढोंग है यार, कितना बड़ा ढोंग है। और जो हमारे यहाँ से जाते हैं गए जगन्नाथ जी करे, वो हुआ कुछ कहते हैं 3 दरवाजा धरवा लेते हैं कि कितना दान करते हैं बतावा, कहते हैं पैसा अपना ले जाइए।
कहीं पैसे ना ले तो अनाज दान कही दे। तो कहीं कितना अनाज दे भाई, 100 मन, 200 मन, 500 मन, तो जेकर जितनी क्षमता रहा उतना करत है, ओधन यहाँ वसूल करैया और वसूल करके यहाँ से भेजते हैं वो। तो ये है कमाई का धंधा, ये है। एक वर्ग जो है पत्थर की मूरत से कमा रहा है और हमारा एक वर्ग है जिसको वही बनाता है, जिसको वही बनाता है, वही बनाता है और आवाज नहीं है उसको हम लोग जो है उसी पत्थरों की मूर्तियां पे लुटाते हैं। इसकी एक कहानी समझाते तो बहनों को समझाता। एक थे सास के घरे पतो हुआ है, तो ससुइया कहे चला हम मनता माने ही चला दर्शन करिए। कहीं ठीक है चला हम गए, तो बहरवा एक शेर की मूर्त रही। पतो ही अरे काट ले हमको, अरे गहन पागल ये का एकदम तुम्हारा पतो ये पाथर है, पाथर है काई, पत्थर के है कैसे काटे। फिर गए एक बात सांप बना रहा है, अरे अम्मा सांप काटे संग। फिर कहे अरे ये सांप है भैया पत्थरे का, ये काटे ना। फिर जौन मेन मुहूर्त रही वो पर गए मांग ले बहू जौन मांगे कोई। तो कहन माई जब वो न काटे ई न काटे तो यो पत्थर वैसे है ये का दे हमका। तो बहनों समझो इस बात को, धोखा है। बेला माई कराही चढ़ाए कुछ न होए, अपनी लड़कियों को बेटियों को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। और जब ये शिक्षित हो जाएगी तो 2 परिवार शिक्षित हो जाएगा, 2 परिवार शिक्षित हो जाएगा। मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़का मेरा इंजीनियर है, दूसरा लड़का मेरा MSc करने के बाद वो बिजनेस करता है। जैसा हमारे किसी भाई ने कहा अभी कि भाई परीक्षा, जैसे मास्टर साहब कह रहे हैं कि शिक्षा का ही मतलब नहीं है, गिरजा शंकर भाई जी ने कहा था कि शिक्षा का ही मतलब नहीं है कि आप नौकरी करो। केमिस्ट्री से MSc किया उसने और मेरे साथ LLB भी किया। हम दोनों बाप बेटे क्लास फेलो रहे LLB। आज ये भी मैं बता दूं कि हम दोनों बाप बेटे क्लास फेलो रहे, हालांकि वो कौशाम्बी से कर रहा था, मैं प्रतापगढ़ से कर रहा था। तो शिक्षा भैया कभी गाली नहीं देती है। अगर आप शिक्षित होगे तो सब साधे, एक कई साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक सूत्री कार्यक्रम अपने बच्चों को शिक्षित कर दीजिए। सारी व्यवस्था, जो रविंद्र भाई साहब ये भी रेल में ही है, मैं भी रेल में था, ये मेरे ख्याल से सिग्नल विभाग में है, सिग्नल के इंजीनियर थे भाई अनिल श्रीवास्तव, याद है आपको, हैं कि रिटायर्ड हो गए वो, चिलबिला में ही थे वो, पट्टी के रहने वाले थे। तो बिना शिक्षित बने आपका कोई कल्याण नहीं होगा। हमारे जितने महापुरुष जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, वो शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, पहला काम शिक्षित बनो, दूसरा काम संगठित हो। बहन जी हमारे बच्चे हैं, हम उनको चलना सिखाते हैं, हम उनको पढ़ना सिखाते हैं, वो हमारा कहा नहीं मानेंगे तो किसका कहा मानेंगे। हमारे कहा मानने के लिए हम उनको शिक्षित करेंगे तो उनके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा, अपने आप ही नहीं होगा, हम उनके अंदर ज्ञान पैदा करेंगे। एक हमारे प्राइमरी के हेडमास्टर हैं भाई रमाशंकर जी, इनके पास आते हैं, कम से कम 3-4 से बच्चे हैं इनके स्कूल में। तो इस सब बच्चों को शिक्षित करते हैं, काहे कि स्कूलवा हम बेचते हैं, इसीलिए थोड़ा अनुशासन सीखें। जो अनुशासन हम घरों पे नहीं देते हैं वो अनुशासन हम स्कूल के माध्यम से सिखवाते हैं। और मंदिर में भेजोगे तो वहाँ तो भैया डर पैदा हो जाएगा आपके मन में, आपको स्वर्ग का डर दिखाएंगे, नरक का डर दिखाएंगे, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएंगे, तमाम तरीके की बातें करेंगे। तो इसलिए शिक्षित नहीं, हर माँ बाप अगर शिक्षित देना, अपने माँ बाप जैसा किसी ने कहा अभी मास्टर सामने कि स्कूल से आए तो उसको पूछिए कि आज क्या पढ़ाएंगे। कई घंटा चला तो हर स्कूलों में 8 घंटा पढ़ाई हो, तो कई घंटा तो अटेंड करे होगा, दिखावा हमका। हमारे पिता जब अंगूठा छाप थे, निरक्षर थे, हमको कहते थे कि पढ़ो हमारे सामने क्या पढ़ाया गया। हमको ही नहीं पता था कि इनको पता नहीं, हम जानबा ही नहीं करते थे कि पढ़े लिखे नहीं है। ये तो हमको जब हम बराही हो रहेंगे तब हमको पता लगा कि हमारे पिता जब अंगूठा छाप थे। उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया अपने जीवन में कि बाल विवाह बंद करो। उनकी टीम में एक लोग बुआरी के राम दुलार थे और छोटेलाल वकील के पिताजी भरतीपुर के रामराज जी थे, ऐसे राम आधार मास्टर जी एक थे, राम आधार जिनको बोलते थे, टीचर थे वो। इस तरीके से 5-7 लोगों का उनका ग्रुप था। सन 63 से लेकर सन 72 तक उन्होंने बाल विवाह कार्यक्रम चलाया
और 72 में मैं 12वीं में था, 72 आते आते हमको ही नहीं सुनाई पड़ा कहीं बाल विवाह हो रहा है। और आज तो बिल्कुल बाल विवाह नहीं। हाँ ठीक है, तो तब बाल विवाह हो गया था आपका, लेकिन अब हाँ सर, नहीं ठीक कह रही हैं, इसका मतलब हमारी बात समझ रही हैं। अगर ये बोलेंगे नहीं तो हमको समझ कहाँ जाएगा, सोच रहे हैं कि समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। जरूरी है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है? हाँ तो अब नहीं कर पाओगी, अब नहीं कर पाएंगी आप। तो इसलिए मेरा सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि भाई तेरही बंद कर दीजिए, तेरही में जो भी खर्चा होता है उसको बचाइए, उसको बचाइए और उसकी जगह उस पैसे को शिक्षा में लगाइए, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराइए। इन्हीं बातों के साथ मैं समय है, वक्ता बहुत है भाई, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जय, जय विज्ञान, जय संविधान।